जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये स्लोगन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बल्कि अब आम इंसानों का भी बनता जा रहा है, जिनको एजुकेशन से दिलचस्पी है और जो समाज को जाहिलियत से आजाद करवाना चाहते हैं। ऐसा ही ख्वाब मालदा के बासिंदा एम.ए. रहमान का है, जो अपने मुआशरे और समाज को इल्म की रोशनी से रोशन करना चाहते हैं। वैसे आपको बताते चले, एम.ए. रहमान स्टारलिंग सिल्क मिल पीवीटी एलटीडी के ऑनर हैं, जिनका मकसद नौजवानों को बिजनेस में जोड़ना और एजुकेशन को फैलाना है। साल 2014 से एम.ए. रहमान साहब का एक ही मकसद है, पश्चिम बंगाल में तकरीबन 200 इंग्लिश मीडियम स्कूल का कयाम अमल में लाना, ताकि समाज में मिडिल क्लास के बच्चे भी क्वालिटी एजुकेशन कम पैसे में हासिल कर सके। इस मकसद के साथ उन्होंने मालदा से स्कूल की शुरुआत तरबिया कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल से की, जिसमें बैक वक्त तकरीबन 400 से ज्यादा स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करते हैं। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के क्लासेस होते हैं। अब ये स्कूल न सिर्फ मालदा बल्कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बर्दवान, हुगली समेत और भी जिला में फैल रहा है। अब तक पश्चिम बंगाल में तकरीबन 48 स्कूल्स का कयाम अमल में आ चुका है और इन साल एम.ए. रहमान इस आंकड़े को 200 पूरा करने का अज़्म उठा रखा है। एम.ए. रहमान ने अपने ऑफिस में स्टूडेंट्स के साथ हुए इफ्तार पार्टी के दौरान एसटी न्यूज कोलकाता से बात करते हुए ये सारी बातें कही। आपका समय टाइम्स न्यूज के जरिए से सबको मेरा खुशामदीद। मैं इस मामला में हम लोग का एक मकसद है, जो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का जो सपना है, ये डिजिटल इंडिया बनाना, तो ये गांव को छोड़ करके शहर को खाली ले करके तो नहीं मुमकिन नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो गांव में ज्यादा डिजिटल इंडिया का जो करने का जो गवर्नमेंट का जो मकसद है, इसके लिए तो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन जरूरी है। हम लोग जो समझते हैं और आदमी जो इंटेलेक्चुअल्स का जो कहना है, ये इसमें इंग्लिश मीडियम छोड़ करके डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता है। तो प्राइमरी से डिजिटल अगर हम लोग कोशिश करेंगे तभी ये संभव है। और हम लोग अचानक डिजिटल इंडिया तो बन नहीं सकता है। 80% आदमी तो गांव में रहते हैं, मोर देन 80%। तो गांव को छोड़ करके ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोग सोचा है जो नहीं, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है और हम लोग जितना हो सकता है हमारे जरिए से हम लोग कोशिश करेंगे। तो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट को भी हमको मिला है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है, एमएस एकेडमी है, उसके बाद रिजवी इंस्टीट्यूट है मुंबई का, तो सारे मिलकर हम लोग एक यूनाइटेडली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं। तो सब मिलकर हम लोग चाहते हैं जो इंडिया का जो गाँव है, हर गाँव को हम लोग इसके डिजिटल इंडिया का जो असल मकसद है, तो इसमें मकसद को सामने रखते हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और अभी हम लोग एक मेन ब्रांच करके मालदा में तरबिया कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हम लोग शुरू किया है। उसमें अबाउट 500 विथ बोर्डिंग फैसिलिटीज, गर्ल्स बॉयज का अलग अलग कैंपस है। तो और उसको मेन सामने रखते हुए अभी ब्रांचेस 12 ब्रांच का ऑलरेडी शुरू हो गया है, अनदर 30 ब्रांच में काम चल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हम लोग अगला साल तक 200 ब्रांच तक हमारा टारगेट है, जो एकदम नर्सरी से लेकर के एलकेजी यूकेजी तक हम लोग शुरू करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो गवर्नमेंट का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए, स्किल इंडिया बनाने के लिए हम लोग उसका पूरा सिलेबस तैयार किया है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सरकार अपना स्लोगन है सरकार का, लेकिन हमारा अंदर जो माशरा में जो कमी है, इसको हम लोग पूरा करना हमारा तो बहुत जरूरी है। बहुत इसका बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अपना जो हमारा पोजीशन है, तो इसको हमको आगे बढ़ाना है। कम्युनिटी को जो सपना है और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेज है, ये अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो ना सरकार अपना उसका एजेंडा पूरा होगा, ना हमारा कम्युनिटी आगे बढ़ पाएगा। तो मेन तो कम्युनिटी को आगे बढ़ना है। तो ये कंपटीशन का जमाना है। सरकार क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन ये कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन में हमको टिका रहना है और टिकने के लिए तो हमको हायर एजुकेशन में बहुत जरूरी है। बगैर हायर एजुकेशन का तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। मालदा में जो आप लोग एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के क्लासेस हैं, कितना से कितना तक के क्लासेस हैं? ये नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक है। साइंस आर्ट्स दोनों स्ट्रीम है। तो अभी उसका वो प्ले स्कूल से शुरू है, विथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी है और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम काफी है, मोर देन 52 एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है। उसमें कोडिंग मैथ भी है, बहुत सारे कुछ है उसमें।
तो आप लोग 200 टारगेट जो लिए हैं, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में आप लोग 200 टारगेट कर लिए हैं, 200 स्कूल बनाने के टारगेट। हाँ, ये हमारा पश्चिम बंगाल का पहले फर्स्ट स्टेप है, पश्चिम बंगाल का टारगेट है। तो अब तक का कितने स्कूल बनाने में आप लोग सक्सेस है? अभी 42 का काम चल रहा है टोटल, इसमें 12 ब्रांच ऑलरेडी शुरू हो गया है। कहाँ पे वो ब्रांचेस? ये नदिया में 3 सेंटर हुआ है, कल्याणी से लेकर के तेहट्टर से लेकर के देवोग्राम, और उसके बाद उत्तर दिनाजपुर में 3 शुरू हुआ है, मालदा में 4 शुरू हुआ है। तो आगे नेक्स्ट आप लोगों का टारगेट कौन सा इलाका है? ये अभी बंगाल में हम लोग कर रहे हैं, और हर तरह, हर जिला से ही, हर डिस्ट्रिक्ट से ही हमारा अभी एप्लीकेशन है। तो अभी कलकत्ता से भी एप्लीकेशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब डिस्ट्रिक्ट को हम लोग जोड़ेंगे। लोग बेहतर एजुकेशन हासिल करने के लिए लाखों लाख रुपए देते हैं, आपका इसमें क्या एस्टिमेट होगा? बच्चे किस तरह से आपने, क्योंकि ये टोटल इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो उसको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं? बच्चों का क्वालिफिकेशन के लिए कितना चार्ज रखे हुए हैं, क्या है? ये हमारा चार्जेस बहुत कम रखा है, ताकि टीचर्स का सैलरी खाली किसी तरह आ जाए, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस बेस्ड ये एजुकेशन है। तो हम लोग 1000 रुपीज पर मंथ में हम लोग ये कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सोच रहे हैं जो इंटीरियर में और भी इसको कम करेंगे, ताकि कहीं से अगर हमारा कोई इसका डोनेशन आ गया और आने का भी चांसेस है, तो हम इसको 500 रुपया में हम लोग इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे सकते हैं। ये हमारा ये तो पूरा सीबीएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड का है। तो किस तरह से आप इतना कम इसके लोग हैं वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं, गरीब के जो लोग हैं वो लोग बेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको कैसे हैंडल कीजिएगा सीबीएसई बोर्ड में और इतना कम रेंज में, इतना कम रेट में आपका क्वालिफिकेशन की समझ? जी मैडम, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। असल में इतना ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, 1000 रुपीज इज एनफ। आप इसको एक 90 स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट बनाइए, 90 इंटू 1000 रुपीज, 90,000 का आपका इनकमिंग है। उसमें आपका टीचर सैलरी 10,000 का सैलरी है, तो 3 टीचर का 30,000 आपका चला गया। एक मासी का सिस्टर अगर आप रखेंगे तो वो भी आपका 5,000, तो 35,000। रेंट के लिए 25,000 जाएगा, एक्सेसरीज और थोड़ा बहुत खर्चा है, तो इससे 80,000 आपको एक्सपेंडिचर में हो जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट नहीं करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा तरह आप मैनेज कर सकते हैं 1000 में। कितने वर्षों से आप स्कूल से जुड़े हुए हैं? ये 10 साल हमारा 2014 से हम लोग शुरू किया है। 2014 से लेकर के अब तक आप लोगों के पास 48 पर काम हो रहा है, और ये 200 जो टारगेट बनाने का है, ये कब तक आप लोगों का क्या? ये अगला साल हम लोग अभी फ्रेंचाइजी में अभी इस साल ही शुरू किया है। अभी तक तो हमारा रिसर्च का टीम भी है, और हम लोग 10,000 स्क्वायर फीट के लिए एक ऑफिस मैनेज करने के लिए एक हम लोग कैंपस भी बनाए हैं, और इसको हम लोग इस फ्रेंचाइजी तो इसी साल से हम लोग शुरू किया, तो अगला साल तक 200 ब्रांच हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कोलकाता में कब इसका ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं? हम लोग इसी साल हमारा इरादा है, अप्रैल में 14 अप्रैल तक हम लोग शुरू करेंगे कोलकाता में। आगे आप लोगों का एम क्या होगा? 200 स्कूल टारगेट फुलफिल करने के बाद किस तरह से? हम लोग कुछ प्रोफेशनल कोर्स भी हम लोग खुलेंगे, लगभग 200 प्रोफेशनल कोर्स के लिए मामला में एक कैंपस हम लोग बना रहे हैं। वो भी 30 एकड़ के ऊपर काम शुरू हुआ है, तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स, और आगे फिर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स के लिए, जैसा बीटेक हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, बहुत सारे स्ट्रीम है जो हम लोग बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। आईआईटी के लिए क्या आप लोगों को लेना चाहते हैं? आईआईटी के लिए हम लोग अभी नहीं सोचा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग सोचा है, लेकिन फ्यूचर अभी नहीं। अभी कुछ 200 पर्सनल कोर्स को हम लोग अभी शुरू करेंगे, 1-2 साल में वो भी शुरू होंगे। मेन ब्रांचेस जो मालदा में है उसमें कितने स्टूडेंट अभी बैकवर्क तालीम हासिल करते हैं? अभी 450 स्टूडेंट्स हैं बैकवर्क तालीम हासिल करते हैं, और बाकी अदर्स में आप लोगों को क्या है? अभी इस साल शुरू हुआ है, तो किसी ब्रांच में 150 है, किसी में 100 है, किसी में 50 है। तो अभी इस साल जो शुरू हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यानी नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक आपके मेन ब्रांच में अभी है, और बाकी जो अदर्स ब्रांचेस होंगे उसमें भी यही टारगेट रहेगा ना? मेन ब्रांच तो अदर्स ब्रांच क्लास 4 तक ही रहेगा, क्योंकि क्लास 4 तक ये प्रोजेक्ट वायबल है। अगर ये हायर क्लास करेगा तो उसमें ज्यादा और भी आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा, एडिशनली बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो फिर ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ आपके जरिए से, ये प्रोजेक्ट वायबल है, क्लास 4 तक अगर कोई कर सकता है तो ये प्रोजेक्ट के आकार में ये करेगा, तो ये प्रोजेक्ट वायबल रहेगा। और हमारे पास रेडी प्रोजेक्ट है, कोई भी आदमी आए तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये प्रोजेक्ट उसको देंगे। क्या प्रोजेक्ट है? बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलाया जा रहा है, उसी प्रोजेक्ट को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल के उन लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और आपके इस प्रोजेक्ट को कितना ज्यादा से ज्यादा फैला सके? नहीं, मैं चाहता हूँ जो आपके जरिए से जो साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस एजुकेशन में जुड़े, और अगर उनको कुछ सहयोग की जरूरत है
तो मैं हमारा नंबर मैं दे देता हूँ 9434046455। मेरा नंबर से कोई भी फोन करेगा तो मैं उनको गाइड कर दूंगा, हर तरह की गाइड उसको मिल जाएगा। क्योंकि जो आदमी का जो डर होता है इंग्लिश मीडियम कैसे शुरू करेंगे, इसका टेक्नोलॉजी कहाँ से कौन देगा, ये सारे डर जो है वो कुछ भी नहीं है। हम लोग पूरा उसको मदद करेंगे, पूरा सपोर्ट देंगे। क्या मकसद रहा है स्टूडेंट्स को इफ्तार पार्टी में बुलाने का? लोग तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बुलाते हैं। नहीं, पॉलिटिशियन अपने मकसद से काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जरिए से ही अगर काम हो गया, क्योंकि आजकल तो नौकरी नहीं है, गवर्नमेंट का नौकरी तो नहीं है, उसका काबिलियत अभी खत्म हो गया गवर्नमेंट का नौकरी देने का, तो उसका ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो अभी क्या है, आदमी को स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ना है, और वो हमें स्किल ट्रेनिंग का भी हमारा एक एंटरप्रेन्योर्स ट्रेनिंग का भी हमारा पास अरेंजमेंट है। कोई एंटरप्रेन्योर्स अगर कुछ करने चाहते हैं तो हम वो भी करते हैं, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम करते हैं। तो कोई भी आदमी अगर आ गया तो हमारा एक बैनर है यूजीसी, यूनाइटेड गार्जियन काउंसिल, उसी में वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोचिंग होता है, ट्रेनिंग होता है। तो कोई आदमी बिजनेस करने चाहता है तब भी हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। स्कूल करेगा एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, वो भी हम लोग करेंगे। इसको लेकर के आपका क्या मोटिव है, किस तरह से इस कंपनी का आगे बढ़ेगा? जी, मेरा कंपनी स्टार्लिंग सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, यह मोर देन 100 ईयर्स पुराना है, या फादर जस्ट जनरेशन वाइज ये आ रहा है। तो अभी इस सिल्क जो है ये बहुत यूनिक चीज है, यूनिक मटेरियल्स है, इसका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। कोई भी आदमी अगर सिल्क में बिजनेस करने चाहते हैं तो बहुत सारे इसको फायदा है, और कम इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग उसका रास्ता कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई आदमी अगर आने चाहते हैं बिजनेस में तो सिल्क का भी बिजनेस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन, आदमी को आगे आना चाहिए, उसका डेवलप स्किल डेवलप कराना, वो सब हमारा काम है। अगर कोई आदमी आने चाहेंगे, जिन्हें हम लोग करेंगे तो वो सब हम लोग कर देंगे। ऐसे न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे जो अदर बदर हो रहे हैं डिग्री लेकर भी, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, और रोजी से भी महरूम है, ऐसे लोगों को, ऐसे यूथ जनरेशन को क्या कहेंगे? जी, इसे नर्वस होने का कोई जरूरी नहीं है। तो असल में उसको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिला है, मोटिवेशन नहीं है, तो उसको जुड़ना चाहिए। हमारा जो यूनिट है यूजीसी एक बैनर में आना चाहिए, उसका मेंबरशिप लेना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बहुत सारे नॉलेज हासिल करेंगे। अगर नॉलेज है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का नौकरी अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इतना उससे 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। इतना नॉलेज तो आदमी को हम लोग दिला सकते हैं। मोहम्मद अजीजुर रहमान, स्टार्लिंग सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरा स्कूल का नाम है तरबिया कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, मालदा में है। कोई भी आदमी आए मालदा में, जलालपुर के पास ये यूनिट है तरबिया कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, रास्ता एकदम मेन रास्ता के ऊपर है, हाईवे के ऊपर। कोई भी आदमी आ सकता है, इजीली लोकेट कर सकते हैं। या उसका हमारा कंपनी का एक डॉक्यूमेंट्री भी है, स्टार्लिंग सिल्क डॉक्यूमेंट्री देखेगा तो पूरा प्रोसेस भी मालूम होगा, इसका सिल्क का प्रोसेस कैसे बनता है वो भी मालूम होगा। और तरबिया का भी हमारा स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो भी विजिट कर सकता है। कोई भी आदमी आया करके विजिट करे और उसको हिम्मत हासिल करे और देखे, हम लोग पूरा उसको रहने का खाने का पूरा बंदोबस्त करते हैं। आदमी को हम बुलाते हैं, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वहाँ पर पूरा उसको हिम्मत। हॉस्टल आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, हॉस्टल है हमारे पास, स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स का हॉस्टल है, बॉयज का हॉस्टल है, और भी बहुत सारे अरेंजमेंट बन रहा है।